गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग आज ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता को पढ़ेंगे। किंतु कविता को स्टार्ट करें, प्रारंभ करें उससे पहले हम लोग थोड़ा ऋतुराज जी के संबंध में जान लेते हैं, जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है संक्षिप्त जानकारी। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद उन्होंने अब सेवा निवृत्ति लेकर अर्थात रिटायरमेंट लेकर जयपुर में रह रहे हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। जो इनके 8 संग्रह हैं उनमें ये रचनाएं महत्वपूर्ण है, प्रमुख हैं। इन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। इन सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। इनकी रचनाओं के नायक कौन हैं? वे लोग हैं जिन्हें समाज ने हाशिए पर ढकेल दिया है। तो ऐसे लोगों की समस्याओं को, उनके शोषण को, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। जो दैनंदिन में जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, उनकी रचनाओं में हमें वो सब देखने को मिलते हैं। और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण, हम लोग देखते हैं किस तरीके से शोषण चारों तरफ हो रहा है, गरीबों का, मध्य वर्ग का, अमीरों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मध्य वर्ग है, जो गरीब हैं, उनका किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक शोषण किया जाता है, हम उन पर उनकी रचनाओं में देखते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। हम उनकी भाषा पर अगर दृष्टि डालते हैं तो क्या पाते हैं? जो उनका परिवेश है वह और लोक जीवन से जुड़ी हुई भाषा का वो प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं में। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। हम लोग पूरी कविता को जब पढ़ेंगे तो पूरे विस्तार से इसको समझेंगे। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी कि वह किस तरीके का आचरण करेंगी, जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित किया जाता है कि ऐसे ही स्त्रियों को आचरण करना चाहिए। ये पुरुष प्रधान समाज ने ये प्रतिमान गढ़ दिए हैं। तो इसकी चर्चा भी हम लोग पाठ में करेंगे। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। यहाँ माँ कोरी भावुक होकर अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे रही है, वह अपने संचित अनुभवों से बेटी को आगाह कर रही है। वो घटनाएं भी हम लोग कविता में देखेंगे। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी ने गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। इस छोटी सी कविता में हम लोग क्या देखते हैं कि स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। माफ कीजिएगा। अगली कक्षा में हम लोग इस कविता को पढ़ते हुए सारी घटनाओं को, सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं
कविता ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान।